आप क्या कर रहे हो हमारे साथ? मैं क्या कर रही हूँ अभी बताती हूँ। चल बे सौतेली, खड़ी हो और तू भी खड़ी हो। निकलो इस घर से बाहर, चलो। मम्मी ये सब आप कर क्या रहे हो? आपको पता भी है कुछ? मैं जो कर रही हूँ ना और जो बोल रही हूँ बिल्कुल सही बोल रही हूँ और बिल्कुल सही कर रही हूँ, ठीक है। अगर तुम दोनों सौतेलियों को इस घर में रहना है ना तो इस घर का किराया देना पड़ेगा। लेकिन क्यों मम्मी? क्यों? अरे रहने वाले इस घर में 4 लोग हैं और कमाने वाला सिर्फ एक। और वैसे भी अगर तुम दोनों को इस घर में रहना है तो मेरी यही शर्त है, तुम्हें इस घर का किराया देना पड़ेगा। और नहीं दे सकते तो निकलो अभी के अभी बाहर। मम्मी हम दोनों तो छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे पास तो पैसे भी नहीं है इतने, हम कहाँ से किराया देंगे? वो मुझे नहीं पता, कहीं से भी लाके पैसे दो। मम्मी पापा तो इतने अच्छे और इतने सारे पैसे कमाते हैं, आप फिर हमें ऐसे क्यों बोल रहे हो कि किराया देना? घर में तो पैसों की कमी भी नहीं है। तुझे कैसे पता कि तेरे बाप बहुत अच्छे पैसे कमाता है, पैसों की कोई कमी नहीं है जो बकवास कर रही है यहाँ पे? तेरे को पता भी है तुम दोनों के चक्कर में ना मैं अपने कोई भी शौक पूरे नहीं कर पाती, ना तो मैं बढ़िया से घूम पाती और ना मैं अपने लिए कुछ खरीद पाती। इसीलिए मैं तुम्हें किराया देने को बोल रही हूँ, क्योंकि तुम्हारा बाप जो पैसे भेजता है ना उसमें सिर्फ घर का खर्चा ही चल पाता है। इसलिए तुम दोनों को इस घर से बाहर निकलना पड़ेगा और अगर रहना है तो फिर किराया दो। अच्छा तो ये बात है, बताओ कितना किराया देना है? तो ये सौतेलियां तेरा अब भी पीछा नहीं छोड़ेंगी हैं? पूछ रही है कितना किराया है, जैसे कितने पैसे हैं इसके पास। मेरे बॉयफ्रेंड का मंथली एक्सपेंस 50,000 रुपए है और तुम्हारा बाप सिर्फ 80,000 रुपए देता है घर में, जिसमें से तुम्हारी स्कूल की फीस, ट्यूशन की फीस, घर का राशन, बिजली का बिल, ये सब मेरे को भरना होता है, ठीक है ना। तो मोटे मोटे तुम्हें 50,000 रुपए देने हैं मेरे को हर महीने। अच्छा 50,000 रुपए, ठीक है। दीदी हम वीडियो आगे देखने से पहले तुम्हारी माँ की कसम है, जो इस वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब करके अपनी माँ के लिए एक प्यारा सा कमेंट करेगा, उसकी ही माँ बचेगी। फिर छोटी वाली लड़की बोलती है कहाँ से लाएंगे 50,000 रुपए, हम तो कहीं नौकरी भी नहीं करते और अगर इन्होंने हमें घर से निकाल दिया तो हमें तो कोई नौकरी भी नहीं देगा क्योंकि हम लोग बहुत छोटे हैं। मुझे तो लग रहा है ना ये सब ये जानबूझकर कर रही है ताकि ये ना हमें घर से बाहर निकाल दे और फिर ना अगर हम लोग घर से बाहर निकल गए तो वापस हमें ये घर में घुसाएंगे भी नहीं।